कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं अपनी व्हील चेयर और विकलांगता के लिए उतना ही प्रसिद्ध हूं जितना अपनी खोजों के लिए। मैंने देखा है कि वे लोग जो यह कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वे भी सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखते हैं। यह पूछना उचित है कि ब्रह्मांड को किसने बनाया, लेकिन यदि उत्तर ईश्वर है तो प्रश्न केवल इस बात पर केंद्रित हो गया है कि ईश्वर को किसने बनाया। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। मैं कहूंगा कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे डर है कि वह मेरी बात सुनता है। मैं बस एक बच्चा हूं जो कभी बड़ा नहीं हुआ। मैं अभी भी यह कैसे और क्यों वाले सवाल पूछता रहता हूं और कभी कभार मुझे जवाब मिल जाता है। क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है? यदि हां, तो क्या वह इतनी भारी चट्टान बना सकता है कि उसे उठा ना सके? मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूं। मुझे समय बर्बाद करने से नफरत है। विकलांगता आपकी सफलता में बाधा नहीं हो सकती। आत्मा और शरीर दोनों से विकलांग न बने। चाहे जिंदगी आपको जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। विज्ञान के नियम अतीत और भविष्य के बीच अंतर नहीं करते और एक जैसे रहते हैं। विकलांगों की रचना से पहले भगवान क्या कर रहा था? हर आदमी को शादी करनी चाहिए। आखिरकार जीवन में खुशी ही एकमात्र चीज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले 1000 साल बची रह पाएगी जब तक कि हम अंतरिक्ष में विस्तार नहीं कर लेते। मैंने जीवन से यही सीखा है कि जो मिला है उसका अधिकतम लाभ उठाओ। मेरा विचार है कि सबसे सरल व्याख्या यह है कि कोई ईश्वर नहीं है, किसी ने ब्रह्मांड नहीं बनाया और कोई भी हमारे भाग्य को निर्देशित नहीं करता। परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। हम यहां क्यों हैं? हम कहां से आते हैं? परंपरागत रूप से ये फिलॉसफी के सवाल हैं, लेकिन फिलॉसफी मर चुकी है। किसी समस्या को हल करने से लेकर वास्तव में उसका उत्तर मिलने तक हमेशा एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। एक समय टाइम ट्रैवल को वैज्ञानिक विधर्म माना जाता था और मैं इसके बारे में बात करने से बचता था कि कहीं मुझ पर सनकी का लेबल ना लगा दिया जाए। आक्रामकता हर व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु है। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। यह ब्रह्मांड को पूरी तरह समझना है। यह जैसा है वैसा क्यों है और आखिर इसके अस्तित्व का कारण क्या है। शांत लोगों का सबसे तेज दिमाग होता है। युवाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे आश्चर्य की भावना बनाए रखें और पूछते रहें कि क्यों। ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या है जो ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए हुए है। उत्सुक रहो। मैं मानता हूं कि ब्रह्मांड विज्ञान के नियमों द्वारा संचालित होता है
हो सकता है ये नियम भगवान द्वारा बनाए गए हों, लेकिन भगवान इन नियमों को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। हमें सबसे अधिक महत्व का काम सबसे पहले करना चाहिए। स्मार्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आपको जवाब मालूम है। इसका मतलब यह है कि आप सही सवाल पूछ सकते हैं। जब किसी की उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है, तब वह सचमुच हर उस चीज की महत्ता समझ पाता है जो उसके पास है। मैं ईश्वर से नहीं डरता, मैं उसके विश्वासियों से डरता हूं। जो लोग अपनी IQ के बारे में डींगे हाँकते हैं, वे लूजर होते हैं। मैं चाहता हूं कि लोग यह महसूस करें कि विज्ञान केवल तार्किक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक भी हो सकता है। मैं कोई भी भौतिक शोध, पुरस्कार और प्रशंसा पाने के लिए नहीं करता, बल्कि ऐसे प्रयोग और खोज करना मुझे आनंद देता है। मेरा मानना है कि पीड़ित को अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए, अगर वह चाहे। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती होगी। जीवन चाहे कितना भी बुरा क्यों न लगे, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। जब तक जीवन है, तब तक उम्मीद है। मुझे भौतिकी पसंद है, लेकिन मुझे कार्टून से प्यार है। महिलाएं, वे मेरे लिए एक पूर्ण रहस्य हैं। मेरा मानना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो, क्योंकि चीजें खुद को असंभव नहीं बना सकती। कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान सीमित है और कल्पना की कोई सीमा नहीं। आप जो भी करें, उसे अपना लक्ष्य बना लें। जैसे ब्रह्मांड को समझना ही मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है। पढ़ने और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। स्मार्ट लोगों के बारे में बात यह है कि वे मूर्ख लोगों को पागल लगते हैं। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है।